पौड़ी जनपद में 1166 ग्राम पंचायतें हैं। इसमें से 187 ग्राम प्रधान निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे, जबकि 4 पद रिक्त हैं। वहीं 370 में से 24 क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। जनपद में 2052 ग्राम पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इसके साथ ही 71 ग्राम पंचायत सदस्यों के पदों हेतु चुनाव हुए थे। गुरुवार को मतगणना के बाद रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा 975 ग्राम प्रधान, 346 क्षेत्र पंचायत सदस्य और 33 जिला पंचायत सदस्य पद पर विजयी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिया गया। वहीं पंचायत चुनाव में जीते प्रत्याशियों के समर्थकों द्वारा जमकर खुशी मनाई जा रही है और विजयी प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं का आभार व्यक्त किया गया। इसमें पौड़ी ब्लॉक में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 के क्रम में 21 सीटें क्षेत्रीय पंचायत के लिए सदस्यों के लिए थी और 62 सीटें प्रधान ग्राम पंचायत के लिए थी और 434 सीटें सदस्य ग्राम पंचायत के लिए थी। सदस्य ग्राम पंचायत की 434 सीटों में से 86 सीटों में निर्विरोध सदस्य ग्राम पंचायतों का चयन किया गया था और इसके साथ ही ग्राम प्रधान की 62 सीटों में से 5 सीटों में निर्विरोध ग्राम प्रधानों का निर्वाचन हो चुका था और 57 सीटों पर मतगणना और मतदान की प्रक्रिया हुई थी, जिसके क्रम में हमने 57 सीटों में आज रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं और इसके साथ ही क्षेत्र पंचायत की 21 सीटों में से 2 सीटों में निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्यों का चयन हुआ था और हमने 19 सीटों में हुए मतगणना के रिजल्ट डिक्लेयर किए। राम भिखारी मल्ली से हूँ और मैं अपने सभी नारी शक्ति का या सबने ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं तन मन और धन से अपने गांव की हर विपत्ति दूर करूंगी, हर परेशानियां दूर करूंगी। जो भी हमारे गांव के लिए योजनाएं होंगी सब लाऊंगी, सब लाने की कोशिश करूंगी, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा करूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। एक बार इस पद पे पहुंचा है उस कार्य को मैं तहे दिल से निभाऊंगी और ईमानदारी से निभाऊंगी। मेरी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और मेरी उम्र 21 साल है और सर मेरी इच्छा थी कि मैं राजनीति में आऊं, इसलिए मैं आई और जनता का भी धन्यवाद करती हूं क्योंकि उन्होंने मुझे अब ये अवसर दिया आगे बढ़ने का प्रधान। और मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ और मैं सभी का काम कराऊंगी। जो मेरे विपक्ष में नहीं थे उनका भी मैं काम कराऊंगी। मैं प्रधान सभी की हूँ, सारी ग्राम सभा का। सबसे मेन समस्या ये थी कि गांव के रास्ते खराब थे और लाइटें नहीं है गांव में, सौर ऊर्जा। रेगी सीट की क्षेत्रीय जनता का मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ और यहाँ पौड़ी क्षेत्र की जनता का भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और देखो जैसे आपने बोला है कि पहले मैं एक बार यहाँ पर अध्यक्ष पद हेतु लड़ी थी और कुछ वोटों से मैं रह गई थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे अपने लोगों ने मुझे हिम्मत नहीं हारने दी और आज मैं जो है जीत हासिल कर दी है और इन्हीं सभी लोगों का मेरे पे आशीर्वाद रहा है और इन्हीं के सहयोग से मैं आज जीत हासिल मैंने की है। देखो क्षेत्र में तो काम करने के लिए नहीं है, तो क्षेत्र में अनगिनत समस्याएं हैं। मैं वादा ये करती हूँ अपनी क्षेत्रीय जनता से कि मैं जो कुछ भी मेरे से हो सके मैं भरसक प्रयास करूंगी। जैसे क्षेत्र में देखा आपने कि लाइट की असुविधा है, पानी की असुविधा है और नालियां नहीं बनी हुई है, कहीं रास्ते नहीं बने हुए और रास्तों पे रेलिंगें नहीं लगी हुई है। तमाम गांव के जो है पंचायत घर हैं वो बिल्कुल ऐसी स्थिति में है कि वहाँ बैठने लायक नहीं है और कहीं गांव के ऐसे रास्ते हैं कि बुजुर्गों को चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं इन्हीं समस्याओं को लेकर जिस तरह मेरी क्षेत्रीय जनता ने मुझे जिताया है मैं उनके विश्वास पे कायम रहूंगी और ये काम करके दिखाऊंगी। मैंने से 3 बार प्रधान बना हूँ, अभी भी प्रधान बना हूँ और मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिनका आशीर्वाद से मैं इस तीसरी बार भी प्रधान बना हूँ और मैं जो जनता से मैंने जो वादे किए हैं उन वादों को मैं खरा उतरूँगा और पूरा करूँगा। मैं उस अपनी क्षेत्रीय जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और इनसे भी एक ये है कि मैं आगे भी विकास करूँगा। जो विकास कार्य मेरे छूट गए हैं उनको मैं पूरा करूँगा। मेरी ईमानदारी है और मेरी सच्चाई है और मैंने विकास किया है और हमेशा जनता के दुख सुख में मैं रहता हूँ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान जिला पंचायत सदस्य पदों पर निर्वाचित कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों के जिला कांग्रेस कार्यालय में पहुंचने का सिलसिला जारी है। ऐसे में जिला अध्यक्ष विनोद नेगी के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें गर्मजोशी से फूल मालाओं तथा मिष्ठान वितरित कर सम्मानित किया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव NSUI अजय रावत, कांग्रेस प्रदेश सचिव कविंद्र इष्टवाल, प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस नितिन बिष्ट, जिला अध्यक्ष NSUI राजेश भंडारी, पूर्व छात्र संघ सचिव आकाश रावत, कांग्रेस नगर अध्यक्ष भरत सिंह रावत आदि समेत अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी रही।
जनता का जो समर्थन रहा है वो कार्य को देख के इस समय जनता ने भरपूर सहयोग किया है और एक पिक्चर क्लियर हुई है कि जो कई वर्षों से खाली लोगों को उलझा कर धूमिल कर राजनीति करने की कोशिश करते थे, अब जनता जान चुकी है कि क्या गलत है और क्या सही है। इस पर उन्होंने निर्णय लिया और बहुत सारे जो हमारे प्रत्याशी है इस समय बहुत मजबूती से लड़े और भारी मतों से जीते भी हैं। बिल्कुल हम लोग बहुत मजबूती के साथ बोर्ड बनाने जा रहे हैं। हमारे जो कई प्रत्याशी जो अधिकृत प्रत्याशी जीते हैं और कुछ हम लोग बातें भी कर रहे हैं, तो लगभग इस बार जो है हम पौड़ी जिले में अपना बोर्ड स्थापित करके रखेंगे। मैंने निधि मल्लक क्षेत्रीय सभी क्षेत्रों के सहयोग से और प्यार से सभी का सहयोग रहा और उसी के परिणाम से मैंने भाजपा के जिलाध्यक्ष को वो किया। क्षेत्र में विकास की क्षेत्रीय मुद्दों पे मतलब जो भी समस्या होंगी तो क्षेत्रीय की जनता के उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, जो भी क्षेत्रीय मुद्दे होंगे उनको बखूबी से निभाएंगे। जितना जन समर्थन और जन सैलाब मेरे साथ उमड़ा था और मैं सबसे पहले अपनी मातृशक्ति, युवा शक्ति और अब मेरे जितने भी बड़े बुजुर्गों ने मेरा साथ दिया उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और जितना भी तन मन धन से उन्होंने हमारे साथ अपना जो समय हमें दिया है, तो मुझे भी अब तन मन धन से अपने कार्य क्षेत्र में पूरा कार्य करने का प्रयास करना पड़ेगा। पहले तो ये पंचायत चुनाव है, इसमें कोई पार्टी का तो कोई दावेदारी होती नहीं है और जितना भी हमारे साथ जन सैलाब उमड़ा है तो उनको देख के लगता है कि उन्होंने हमें अपना पूरा आशीर्वाद, पूरा समर्थन दिया है और उनके रहते हम पूरे क्षेत्र का पूरे विकास का जो भी कार्य होगा हम प्रयास करने की पूरी कोशिश करेंगे। संघर्ष की जीत है और ये जीत पूरे जनमानस की जीत है, ये जीत मातृशक्ति की जीत है। और हम लोग तो सामाजिक सरोकार से जुड़े, हम लोग आंदोलनकारी हैं, तो निश्चित ही जनता के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे। और हमने वही बोला है कि क्षेत्र की जो भी समस्या है, क्षेत्र के, जनपद और राज्य की जो समस्या हम आज भी रखते आए हैं और आगे भी मुखरता से पटल पे रखते आएंगे। देखिए, हमारी जो जिम्मेदारी है, अगर मैं अपने को सामाजिक बोलती हूँ तो मेरी सामाजिक जिम्मेदारी यही है कि मैंने अपने जनमानस के लिए आवाज उठानी है। और मैंने बोला कि मैं कोई ठेकेदारी करने या पैसा कमाने या राजनीति करने इस क्षेत्र में नहीं आई हूँ। मैं जनता की आवाज बनने आई हूँ, मैं अपनी मातृशक्ति की आवाज बनने आई हूँ। और वाकई राज्य गठन के बाद आज भी जिन परिस्थितियों में हमारी महिलाएं जूझ रही हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को पटल पर रखने का काम पूनम कैंतुरा करेगी। मैं उसी देह के साथ आगे बढ़ूंगी। हम लगातार पिछले 10 साल से क्षेत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य की बातें कर रहे हैं। हम एक एनजीओ भी चला रहे हैं। हमने प्रत्येक विद्यालय में कार्यक्रम किए, महिला मंगल दलों के कार्यक्रम किए, जो हो सकता था अपने क्षेत्र में वो किया और जनता ने उसका आशीर्वाद स्वरूप हमें 800 वोटों से जो मतलब विजय प्राप्त किया, उसके लिए मैं जनता को धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जो भी तय होगा पार्टी में तय होता है। हम निश्चित रूप से 18-20 लोग जीत के आए हैं और पार्टी में तमाम लोग बैठेंगे। शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि कौन मजबूत दावेदार है और हर प्रकार से जो निर्णय पार्टी का होता है सबको श्रेयोधारी होता है। और हम तमाम 18 से 20 लोग एकजुट है। पार्टी जिसको दावेदार करेगी, हम सब लोग उसको जिताने का काम करेंगे। पहले भी आप वहाँ पे आए थे तो आपने मतलब मैंने यही बोला था कि हमारे क्षेत्र की जनता का हमें पूरा आशीर्वाद मिला, माताओं का, बुजुर्गों का हमें भरपूर आशीर्वाद और सहयोग मिला और ये आशीर्वाद और सहयोग उन्होंने हमें वोट के रूप में भी दिया, जो कि आज आपके सामने रिजल्ट है। और हाँ, हमें सर्टिफिकेट भी जीत का मिल चुका है। और जो जिन वादों को लेकर हम चुनाव में उतरे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा और हमारे क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, मैंने उस दिन भी आपसे यही बात बोली थी और आज भी इसी पे अडिग है कि हाँ, हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएंगे और उस पर काम करेंगे। ये जिला कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस पार्टी, मैं ये कहूँगा कि पूर्ण रूप से उत्साहित है और पौड़ी ही नहीं, मैं पूरे प्रदेश में कहना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में पूरी कांग्रेस पार्टी इस समय बहुत उत्साहित है। जिस तरह से उनका पंचायत चुनाव में प्रदर्शन रहा है और आपने देखा होगा, चाहे आप रुद्रप्रयाग की बात करें, चाहे आप टिहरी की बात करें, चाहे आप चमोली की बात करें, सभी जगह में जो है हमारा जो कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहा है बहुत ही बेहतर रहा है। और पौड़ी में भी आपने देखा होगा कि जो है चौंकाने वाले परिणाम जो सामने आए हैं। जिस तरह से भाजपा सरकार अपनी सेकियां झाड़ती थी कि हम लोगों ने विकास के नाम पर ये कर दिया, तो कहीं ना कहीं उन सब बातों पर विराम लगाया है। और आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े नाम हैं, जैसे आपने कहा कि दिलीप रावत महंत जी हैं, उनकी धर्मपत्नी इस चुनाव में चुनाव हारी हैं, तो कहीं ना कहीं जो धन बल से बाहुबली लोग थे और जो लोग जो है हर तरफ से जो है अपने आप को मजबूत समझते थे, तो कहीं ना कहीं जो है इस बार जनता ने उनको जो है उनका सही आईना उनको दिखाया है। आपने देखा होगा कि इस चुनाव में जो जनता के साथ कंधे से कंधा मिला कर रहा है, जिसने जनता के सुख दुखों में उसका साथ दिया है, तो वो कहीं ना कहीं जो है जनता ने उसको स्वीकार किया है और जनता ने उसको जिताने का काम किया है। तो निश्चित रूप से मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज जो परिणाम आपके सामने आए हैं
वो बहुत ही चौंकाने वाले परिणाम है और कांग्रेस इस परिणाम से बहुत उत्साहित है। जनपद बागेश्वर त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के मतगणना में जिले में जिला पंचायत सीटों की संख्या कुल 19 सीट। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने जिला पंचायत के 18 सीटों पर अपने समर्थित प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे थे, जिसमें भाजपा के 9 सदस्य, कांग्रेस पार्टी 6, निर्दलीय 4, जिला पंचायत की सबसे हॉट सीट 7 से दूसरी बार जीते। पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष नवीन परिहार 333 वोटों से चुनाव जीते। वहीं दूसरी बार चुनाव में गरुड़ ब्लॉक के दुधली सीट से जनार्दन लोहनी, कपकोट ब्लॉक के बाचम सीट से बसंती देव और जेठाई सीट से गोपा धपोला सहित 4 लोगों ने पुनः जीत की हैट्रिक लगाई है। पूर्व विधायक शेर सिंह गढ़िया की पत्नी नीमा गढ़िया जिला पंचायत अध्यक्ष पद भाजपा से प्रबल दावेदार मानी जा रही हैं। सारी नजरें अब अध्यक्ष पद पर आरक्षण रोटेशन पर टिकी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की जीत है और जो जिला पंचायत क्षेत्र से वाचम जिला पंचायत क्षेत्र से बसंती देव जी दोबारा जिला पंचायत की सदस्य बनी है और वहाँ की जनता को मैं बहुत बधाई देता हूँ। मातृशक्ति को, युवा शक्ति को, बुजुर्गों को, सभी देवी देवताओं को। और जहाँ टोली जिला पंचायत क्षेत्र से नीमा गढ़िया जी 1000 वोटों के अंतराल से जो है जिला पंचायत की सदस्य बनी है, तो इसलिए स्पष्ट एक तरीके से जनादेश है और लगातार आम जनता का सहयोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और लगातार सब लोगों का सहयोग आशीर्वाद मिल रहा है। और इसी तरीके से बहुत सारे ग्राम प्रधान जीते हैं, मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं। बहुत सारे क्षेत्र पंचायत के सदस्यगण जीते हैं, उनको भी बहुत बधाई देता हूं। और जिन भी लोगों ने इस चुनाव में प्रतिभाग किया है उन सभी लोगों को बधाई देता हूं और उन सब से आग्रह और निवेदन करना चाहूँगा कि आगे के दिनों में जो जीते हुए लोग हैं उन सब का सहयोग करने के लिए वो तत्पर रहें और आगे जो उनका विजन है उसको धरातल में उतारने के लिए हम सब लोग तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2047 का भारत एक विकसित भारत के रूप में आगे बढ़कर आएगा, तो हमने भी जनता से मांग की थी, जनता से आग्रह किया था कि आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए और हम जो गति है विकास की उसको और भी तेज करने के लिए लगातार प्रयास करेंगे। तो जनता ने विश्वास जताया है, तो विश्वास पर खरा उतरना, उसकी कसौटी पर खरा उतरना हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का काम होगा। इसलिए मैं कपकोट विधानसभा की सम्रांत जनता का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मसूरी नगर पालिका परिषद की बैठक में 32 विकास से जुड़े प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है, लेकिन शुरुआत में ही हंगामे ने माहौल बदल दिया। सभासद जसबीर कौर और गीता कुमारी ने 3 कर्मचारियों को आवास न मिलने पर विरोध जताया। इस पर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि 5 कर्मचारियों को आवास दिए जाएंगे, जिसमें से 3 तैयार हैं और 2 जल्द पूरे कर दिए जाएंगे। सभासद विशाल खरोड़ा ने स्ट्रीट लाइट खरीद में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पालिका 70 वाट की लाइट 2250 में खरीद रही है, जबकि बाजार में 80 वाट की लाइट 1650 में उपलब्ध है। उन्होंने खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की। वहीं जून के पीक सीजन में रोड से सिर्फ 18 लाख रुपए की वसूली हुई, जबकि अप्रैल में 24 लाख की गई थी। इसे लेकर वित्तीय अनियमितता की आशंका जताई गई और उचित स्तरीय जांच की मांग की गई। बैठक में सेंट मेरी अस्पताल को जॉली ग्रांट को सौंपने, टाउन हॉल से होने वाली आय में 50-50 बंटवारे, संपत्तियों के किराए निर्धारण और नए वाहन खरीद जैसे प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। देखिए, मुख्य रूप से जो बरसात में जो बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ें, चाहे वो लाइटिंग की व्यवस्था है, चाहे वो सड़कों की व्यवस्था है। सड़कों का तो वैसे हम लोग ऑलरेडी प्रस्ताव पास कर भी चुके हैं, टेंडर भी लगा चुके हैं, लेकिन बारिश की वजह से हम लोग काम नहीं शुरू कर पा रहे हैं। जैसे ही बारिश से ख़त्म होगी हम उस पर काम शुरू करेंगे। और आज का जो मुख्य हमारा जो एजेंडा आया है वो UR 15 के तहत जो टाउन हॉल का आया है, क्योंकि MDDA नगर पालिका को हैंडओवर करने जा रही है टाउन हॉल, और उसके तहत जो MDDA की और नगर पालिका के बीच जो बात हो रही है कि टाउन हॉल से जो भी हमको रेवेन्यू प्राप्त होगा वो उसके 50-50 हकदार पालिका और MDDA होगी। तो उसी के तहत आज UR 15 के तहत ये प्रस्ताव लाया गया, जिसको सर्वसम्मति से पास किया गया। पर्टिकुलर 2 सभासद के द्वारा ये विरोध किया जा रहा है, और वो सभासद पिछले बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं और उससे पिछले बोर्ड के मेंबर भी रहे हैं, और उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि नगर पालिका के कर्मचारियों की आवास की स्थिति क्या है। वो एक
प्री प्लान के तहत वो हंगामा उनको करना था, इसलिए वो 3 कर्मचारियों, क्या आवास की समस्या सिर्फ 3 कर्मचारियों की है, बाकी कर्मचारियों की आवास की समस्या नहीं है। बहुत सारे कर्मचारियों की आवास की समस्या, और जिनको मिले भी हैं आवास वो बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में आवास। तो या तो आप सभी कर्मचारियों की चिंता कीजिए, आप पर्टिकुलर 3 कर्मचारियों की चिंता कर रहे हैं, ये कहाँ का नियम है। तो मेरा मानना जो है कि हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि जिनके घर निश्चित रूप से हम उन 3 कर्मचारियों का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ वो 3 कर्मचारी रह रहे हैं वहाँ ऑलरेडी 5 कर्मचारी रह रहे हैं टोटल। क्या हम 2 कर्मचारियों को वहीं छोड़ आएं और 3 कर्मचारियों को ये आवास आवंटित कर दें? और अभी मई में हमको 3 आवास हैंडओवर ठेकेदार ने हैंडओवर किए हैं, तो बाकी 2 कर्मचारियों को हम कहाँ लेके जाएं? तो हम जब भी करेंगे हम 5 लोगों को वहाँ से आवास आवंटित करेंगे, जब भी करेंगे, लेकिन हम पूरे कर्मचारियों की चिंता करते हैं। कई लोग कर्मचारियों के आवास ऐसे हैं जो टपक रहे हैं, मुझे मालूम है कि बारिश में किस तरीके से वो लोग रह रहे हैं, लेकिन हमारी अभी मजबूरी है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं बारिश की वजह से। जैसे ही बारिश थोड़ी कम होगी हम सभी आवासों की मरम्मत का काम भी शुरू करेंगे। राजनीति से प्रेरित जो हमारी जो चेयरमैन साहब हैं वो क्योंकि भाजपा से आई हैं और हम कांग्रेस से हैं, परंतु हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। हम जनता के द्वारा चुन के आए हैं और हम जनता के हित की बात करते हैं। और आज हमने कर्मचारियों के हित की बात की क्योंकि हमारे 3 कर्मचारी ऐसे हैं जिनसे द्वेष की भावना की जा रही है और उनके आवास जो है उनको एसडीएम साहब द्वारा ही आवंटित कर दिए गए थे, परंतु आज तक उनको चाबी नहीं दी जा रही। और आज हमने जब उनको पत्र दिया, सभी सभासदों द्वारा लिखित एक पत्र दिया गया था कि इनको आवास आवंटित किए जाएँ और इनको चाबी दी जाए। आवंटित तो हो चुके हैं, वो एसडीएम साहब ने बना भी दिए थे आवास, और फिर मैडम द्वारा झूठ बोला गया कि 5 कर्मचारी हैं, परंतु 5 कर्मचारी नहीं हैं कि 5 कर्मचारी हैं, 3 हैं तो 3 को मकान दे दूंगी, 2 को कैसे दूंगी। वो 2 कर्मचारी रिटायर हैं और 1 कर्मचारी जो है उसने मकान खाली कर दिया है। और अगर आप बनाना चाहती हैं तो आपको 6 महीने हो गए, आपने अपना तो आवास बना लिया, माउंट रोज में बहुत सुंदर आवास बना लिया, तो क्या कर्मचारियों के 2 कमरे आप बना नहीं सकती थी कि आप अगर उसका ठेका आप हमारे से जो है पूर्व में काम किए हुए निविदाएं पास आज करा रही हैं, 6-6 महीने पहले के काम आज पास करा रही हैं, तो उनके कमरे भी बना देती, 2 कमरे बना देती और बराबर उनको दे देती। परंतु मैडम के अंदर द्वेष की भावना है कि ये पूर्व अध्यक्ष का आदमी है, ये उसका आदमी है, ये उसका आदमी है, तो ये सरासर गलत है। जो भी कर्मचारी होता है वो सीट का होता है और जो उसके साथ जो चेयरमैन होगा या जो सभासद होगा उसी के कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी किसी का नहीं होता। तो इसमें हमारा विरोध था और हमने काफ़ी लड़ाई लड़ी, परंतु इसमें मैडम नहीं मानी और उन्होंने उनको आवास नहीं दिए। तो अभी मेरा 6 महीने का जो एक्सपीरियंस है, जो पालिका का जिस तरीके से काम करने का तरीका है और अधिकारियों का काम करने का तरीका है, उसमें प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी है। और रही बात पोल्स की या लाइट्स की, तो वो बहुत गहरा एक सोचने का विषय है कि हम सिर्फ गिने चुने लोगों से या गिने चुने संपत्तियों से या गिने चुने जगहों से जहाँ से हमें राजस्व की कमी हो रही है, सिर्फ उसी पे ध्यान दें। ये जो छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं उन पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर मार्केट हमने रिसर्च नहीं करी है और हम धड़ल्ले से कोई चीज़ मंगा रहे हैं और उसकी रख रखाव में या फिर उसकी वारंटी या उसकी ड्यूरेबिलिटी हम चेक नहीं कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हानि सिर्फ पालिका को नहीं है और चंद लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है या क्या हो रहा है, पर वो हानि एट द एंड जनता के पैसे का ही है कि जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और एक ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहनी चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।